नमस्कार दोस्तों, नेटवर्क थ्योरी गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं जो बेसिक सेक्शंस में लिया गया है। ये क्वेश्चन दोस्तों हमने 1997 में 3 मार्क्स का आपसे पूछा गया था और यहाँ पे आपको आइडियल डायोड एज्यूम करना है और उस आइडियल डायोड से करंट फ्लो हमें निकालना है। दोस्तों, पहली बात तो आइडियल डायोड उसे कहते हैं अगर ये डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 0 होगा और अगर ये डायोड रिवर्स बायस्ड है तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगा। यानी फॉरवर्ड बायस्ड है तो शॉर्ट सर्किट होगा, रिवर्स बायस्ड है तो ओपन सर्किट होगा। अब दोस्तों क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इंटेंशनली सर्किट्स को सिंपल बनाना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे पैरेलल में 2 एम्पियर्स का करंट सोर्स है, इसके ठीक पैरेलल यहाँ 1 ओम रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पे हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक अप्लाई करें तो डेफिनेटली हम इनको वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और जैसे ही ये वोल्टेज में कन्वर्ट होगा क्वेश्चन हमारा कंपैरेटिवली इतना सिंपल हो जाएगा कि सिंपल नोडल एनालिसिस अप्लाई करके हम क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ तक एज इट इज है, ये आपका डायोड है। अब 2 मल्टीप्लाई विद 1 तो आपका क्या होगा, ये 1 जो ओम है आपका ये एज इट इज रहता है 1 ओम और ठीक इस 1 ओम के सीरीज में अब वोल्टेज सोर्स बन जाएगा जो करंट सोर्स यहाँ दिया गया था 2 × 1 दैट इज 2। इसका मतलब अगर ये करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है तो डेफिनेटली हमारा अपवर्ड डायरेक्शंस में पॉजिटिव पोलैरिटी होगी और डाउनवर्ड में नेगेटिव पोलैरिटी होगी। सो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट independent current source into voltage source if some resistance is given in parallel of current source। तो यहाँ पे बन गया हमारा 2 वोल्ट का। तो कंपैरेटिवली इस सर्किट से ये सर्किट आपका काफ़ी सिंपल है। अब दोस्तों मैं एज्यूम कर लेता हूँ, अगर मेरा अजम्पशंस ठीक होगा तो मुझे पता लग जाएगा। एज्यूम कर लेता हूँ कि मेरा जो डायोड है वो मेरा फॉरवर्ड बायस्ड है और अगर डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है तो डेफिनेटली इट वुड बी रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा और करंट आपको यहीं पता करना है थ्रू दिस डायोड। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं एक V वोल्टेज एज्यूम कर लेता हूँ। अब मुझे क्या पता लगा, यहाँ पे क्या है आपका प्रिंसिपल नोड है तो नोडल एनालिसिस सिंपली आप अप्लाई कर सकते हो। तो क्या करोगे, एक करंट आपका यहाँ फ्लो करेगा, एक करंट यहाँ फ्लो करेगा, एक करंट आपका यहाँ फ्लो करेगा, क्योंकि नोडल एनालिसिस में जो वोल्टेज आप एज्यूम करते हो वो वोल्टेज आपको मैक्सिमम एज्यूम करनी होती है। तो दोस्तों यहाँ से क्या करंट फ्लो करेगा, दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल डिवाइड बाय 4, तो V - 10 डिवाइड बाय 4 प्लस यहाँ क्या होगा, दिस पोटेंशियल -0 क्योंकि ये आपका रेफरेंस नोड है एंड डिवाइड बाय 4, तो इसका मतलब V डिवाइड बाय 4 ये आ जाएगा। तीसरा जो करंट होगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, V - 2 डिवाइड बाय 1, so V - 2 divided by 1 and that is equal to 0। तो this is how we can apply nodal analysis। अब इसके बाद 4 को आप कॉमन लेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, V - 10 एज इट इज प्लस ये V एज इट इज प्लस यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4V - 8 दैट इज 0। अब क्या करेंगे, V एंड 4V दैट इज 6V और ये कितना बना 10 + 8 ये आपका 18 बना। तो वोल्टेज जो मिली आपको यहाँ से मिली 3 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो डायोड का P जंक्शंस था इस पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट पे मेरा 3 वोल्ट वोल्टेज आ चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर मेरा 3 वोल्ट है और यहाँ पे मेरा 2 वोल्ट है और ठीक इन दोनों के बीच में अगर मैं करंट निकालूं वही करंट होगा जो डायोड्स के थ्रू पास होगा, वही हमें यहाँ से पूछा गया है। तो क्या करेंगे, जो हमारा डायोड का करंट होगा ID दैट इज 3 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट डिवाइड बाई 1, वही यहाँ से करंट आपका जाएगा और जो डायोड का करंट होगा वही करंट आपका 1 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो करेगा और वही करंट आपका 2 वोल्ट सोर्स के थ्रू फ्लो करेगा, क्योंकि तीनों चीज़ें आपकी सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो ये बनेगा आपका 3 - 2 डिवाइड बाई 1। तो फाइनली जो करंट होगा दोस्तों वो आपका 1 एम्पियर होगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ करंट फ्लो करेगा तो डेफिनेटली जो हमने अजम्पशंस लिया था कि हम मान लेते हैं ये फॉरवर्ड बायस्ड है, वो अजम्पशंस हमारा बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। और अगर हमारा यहाँ करंट माइनस वैल्यूज़ में रहता
तो फिर डेफिनेटली हम कह देते कि हमारी अजम्पशंस गलत थी और हमारा जो डायोड है वो रिवर्स बायस्ड है, और रिवर्स बायस्ड में डायोड आपका कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। अब दोस्तों ऐसे ही बेसिक्स सेक्शंस के अंडर एक और प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम आपकी 2K13 में पूछी गई थी 1 मार्क्स की। क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहले दिया गया है कि ये आपका डेल्टा नेटवर्क है और ये आपका स्टार नेटवर्क है। डेल्टा नेटवर्क को स्टार नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये आपकी वैल्यूज़ हैं और ये आपकी स्टार की वैल्यूज़ हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अगर डेल्टा नेटवर्क के सभी रेजिस्टेंस को मैं K से स्केल अप कर दूं, यानी K से मैं मल्टीप्लाई करूं, तो दोस्तों ये जो स्टार नेटवर्क का रेजिस्टेंस है इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हमें फार्मूला पता है, जैसे हम RC अगर निकालेंगे तो RC क्या होएगा, ये आपका क्या है डेल्टा, यानी यहाँ पे आपका RC होगा और इन दोनों के बीच यहाँ RB दिया गया है, तो दोस्तों ये आपका RB होगा और इन दोनों के बीच में RA दिया गया है, यानी यहाँ पे आपका RA होगा। और इसका फार्मूला हम अच्छी तरह जानते हैं। जैसे RC अगर मैं चाहूँ तो क्या करूँगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय तीनों का सम, तो क्या होगा, दिस इज RA मल्टीप्लाई विद RB डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल दी पाई नेटवर्क रेजिस्टेंस, दिस इज RA प्लस RB प्लस RC। ठीक है, तो ये आपकी RC की वैल्यू है। अब दूसरा मान लेते हैं कि अब की बार जब हमने स्केल अप किया तो जो RA है अब ये क्या बन चुका है, K टाइम्स RA, और जो RB है ये क्या बन चुका है आपका K टाइम्स RB, और जो RC है ये अब क्या बन चुका है, K टाइम्स RC। तो ये पूछना चाहता है कि जो RC डैश अब नया मिलेगा वो कितने फैक्टर से स्केल अप होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, RC डैश हम कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। RA की बजाय क्या करूँगा अब मैं, K टाइम्स RA, K टाइम्स RA मल्टीप्लाई विद RB, RB क्या है, K टाइम्स RB डिवाइडेड बाय तीनों का सम, तो तीनों का जो सम होगा वो ऑलरेडी क्या होगा, सब में K है तो मैं K कॉमन ले सकता हूँ और ये मेरा बन जाएगा दैट इज RA प्लस RB प्लस RC। तो यहाँ K इंटू K क्या है दोस्तों, ये आपका K स्क्वायर है, और यहाँ क्या है RA मल्टीप्लाई विद RB, यहाँ नीचे क्या है K आपका कॉमन है, यहाँ तीनों का सम है RA RB एंड RC। तो दोस्तों K से ये K कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, जो RC डैश है वो क्या बन जाएगा, K टाइम्स RC, क्योंकि ये जो आपका फार्मूला था ये बिल्कुल वही एक्सप्रेशन यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन इस एक्सप्रेशंस के साथ सिर्फ K मल्टीप्लाई हो रखा है। तो इसका मतलब RC डैश जो है दैट इज K टाइम्स RC। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप किसी भी डेल्टा नेटवर्क के रेजिस्टेंस को K से मल्टीप्लाई कर देते हो तो जो स्टार नेटवर्क का रेजिस्टेंस होगा उसमें भी वही फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी नया रेजिस्टेंस जो होगा वो पुराने रेजिस्टेंस के साथ K से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो आंसर होगा वो कुछ ऐसा दिया होगा आपको, 1/K टाइम्स होगा, K टाइम्स होगा, रूट K टाइम्स होगा, या सेम रहेगा। तो आपका आंसर होगा K टाइम्स। तो ये K टाइम्स ऑफ ओरिजिनल जो था आपका, K टाइम्स ऑफ RC। तो ये RC है, इसी के साथ RA RB निकालोगे तो आपको यही आपका रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से बेसिक सेक्शंस में आपने देखा KVL KCL ओम्स लॉ, मैश, नोडल एनालिसिस और स्टार डेल्टा कन्वर्जन, और इसी के साथ आपका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे होने चाहिए। आई होप अब आपको काफ़ी हद तक समझ आ चुका होगा। अब आप जहाँ जितने क्वेश्चंस मिले उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।